नमस्कार। मेरे पास बुक है ज्वाला, युग पुरुषों का अमर संघर्ष, आचार्य प्रशांत सेन के लेखक। इसमें आपको पहले तो लेखक के बारे में मिल जाएंगी, उनकी संक्षिप्त जीवनी, फिर अनुक्रमणिका। यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, फूले, कवि धूमिल, संत रैदास, कबीर साहब। 16 चैप्टर्स कुल मिला के हैं। और चैप्टर के शुरुआत में आपको स्वामी विवेकानंद जी की जिनके बारे में आप चैप्टर स्टार्ट होंगी उनकी तस्वीरों के साथ, एंड आपको कोट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आचार्य जी ने जो विस्तार से चर्चा की है सेशंस में, आपको वो वहाँ पे मिलेंगे। और कोट्स भी है यहाँ पे कि ध्यानस्थ नहीं रहा जाता, संघर्षरत रहा जाता है और दिन रात जूझा जाता है, तब जाकर के कहीं बदलाव आता है, क्रांति आती है। जितनी स्थितियाँ प्रतिकूल होंगी उतना आपके भीतर का बल प्रकट होगा। झूठ और डर साथ साथ चलते हैं। अहंकार हमेशा कायर होता है क्योंकि उसे अपने आप को बचाने की बड़ी फिक्र होती है। कोट्स आपको लगेगा कि आपके लिए, आपके जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेट होता दिखाई देगा। मुझे सबसे ज़्यादा ये वाले चैप्टर्स, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि स्वामी विवेकानंद मांसाहार क्यों करते थे, महापुरुषों से भी गलतियाँ होती है। तो आपके भी अगर ये सवाल हैं तो फिर आपको इस चैप्टर्स में मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने किया है और मैंने ये वाले चैप्टर्स अभी जस्ट मैंने फिर से पढ़ा है अगेन। इसमें कि आप आगे बढ़ते जाते हो, सीखते जाते हो, बेहतर होते जाते हो, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो ये बुक आप ज़रूर से पढ़िए। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में स्टार्ट होगा तो उनकी पिक्चर्स के साथ। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम सब शून्य है, ढकोसला है, पाखंड है, अगर वो विद्रोह नहीं कर सकता, अगर वो लड़ नहीं सकता। बहुत ही सुंदर। और जो तुम दावा करते हो कि समझ गए, उसको समझकर न जीना सबसे बड़ा पाखंड है। जो तुम जानते हो कि सच है, उसको जानकर भी कह न पाना सबसे बड़ा पाखंड है। जहाँ आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ आवाज़ को दबा देना सबसे बड़ा पाखंड है। और यहाँ पे आपको देह सिवा बर मोह इहे शुभ कर्मंते कबहू न टरो, इसका भी विस्तार से चर्चा है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नए महात्मा बली ने लव्यो, और बहुत ही सुंदर बुक्स हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर से यहाँ पे चर्चा किया है आचार्य जी ने। यहाँ पे पीछे में लिखा है बैक फ्रंट पे कि हमें लोग चाहिए जो सच्चाई के अगेंस्ट चलते हो, खरा आदमी, सच्चा आदमी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिबोधत, उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिबोधत, उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर बोध ग्रहण करो। कठोपनिषद से है। श्रेष्ठ जनों ने तो अपना सानिध्य हमें देने में कोई चूक नहीं की, पर क्या हम सच्चे अर्थों में उनके निकट कभी जा पाए? जिन युग पुरुषों ने अपना जीवन हमें आज़ाद करने में बिताया, क्या हम सच में उनके संघर्ष की गहराई से परिचित हैं? जिनके उत्थान के लिए वे आजीवन लड़े, अक्सर उन्हीं से उन्हें सबसे अधिक विरोध झेलना पड़ा। प्रस्तुत पुस्तक में आचार्य प्रशांत इन महापुरुषों के जीवन के उस संघर्ष से हम सबको परिचित करा रहे हैं जो आम जनमानस तक आज तक नहीं पहुंच पाया है। आज भले ही हमने उन्हें महापुरुष कहकर सम्मानित किया है, लेकिन जीवित रहते हुए उन्होंने केवल बाहरी ताकतों से ही नहीं, बल्कि सालों से हमारे अपने समाज द्वारा आत्मसात की गई रूढ़ियों, अंधविश्वास और गुलामी की वृत्ति से लड़ाई की, ताकि हम बंधन मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सके। जिनके लिए उनका पूरा संघर्ष था, उनसे विरोध के बावजूद वे अपने चुनाव से डिगे नहीं और हमारी स्वतंत्रता के लिए न केवल अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, बल्कि हमसे सच्चे अर्थपूर्ण जीवन के मायने भी बता दिए। यदि आप भी जीवन को केवल जीना नहीं, उसे अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए। यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी के बारे में है कि आचार्य प्रशांत आज विश्व में आध्यात्मिक सामाजिक जागरण की सशक्त आवाज़ है। वेदांत की प्रखर मशाल, अंधविश्वास व आंतरिक दुर्बलताओं के विरुद्ध मुखर योद्धा, पशु प्रेमी व शुद्ध शाकाहार के प्रचारक, पर्यावरण संरक्षक, युवाओं के पथ प्रदर्शक मित्र, किसी भी तरह उन्हें पुकारा जा सकता है। ये पुस्तक, अगर आपको बहुत सारी चीज़ आपको नहीं मिलेंगी जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने भी आज़ादी से ही जाना, उनका दर्दनाक संघर्ष कितना था अपनों के विरुद्ध। अपने ही देश में उन्हें कितना विरोध मिला उन्हें। और जब अमेरिका गए तो वहाँ भी अपने देशवासियों से के कारण ही वहाँ पे भी उनको जो
सामना करना पड़ा मुश्किलों का, तो ज़रूर आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो हमें लोग चाहिए जो सच्चाई के गेंदे से चलते हो, खरा आदमी, सच्चा आदमी। थैंक्स।